भाषा की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। सबसे बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस काम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर जैसे कि बकरा ईद और गंगा दशहरा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवाद और समन्वय बनाकर जनता का विश्वास जीते। उन्होंने परियोजनाओं पर जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उनका मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया है। बकरा ईद पर तैयारियों की चर्चा करते हुए उन्होंने फिर से दोहराया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी और प्रतिबंधित पशु कटे तो हर हाल में कार्रवाई हो, हर हाल में एक्शन हो। मुख्यमंत्री आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ, मंडल आयुक्त के साथ, जिला अधिकारियों के साथ आज उन्होंने समीक्षा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शहरों को जाम से मुक्त कराने के लिए इनर रिंग रोड बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार देने के लिए खुर्जा और बुलंदशहर को मिलाकर एक विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी नगरों में इनर रिंग रोड के बगल में विभिन्न लिंक रोड पर सुविधाएं विकसित की जाए। नगर के अंदर के कंजेशन को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि रिंग रोड के किनारे पर अलग अलग व्यावसायिक गतिविधियों का विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और राहुल गांधी के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ओपी राजभर ने शोले फिल्म का डायलॉग बोलते हुए अजय राय से पूछा कि तेरा क्या होगा कालिया। इस पर अजय राय ने भी अब अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके कि वहाँ के लोगों ने उनके बेटे के साथ क्या किया है। वहाँ घुटने के बल पर बैठकर आपने लोगों से माफी मांगी है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अपने अंदर झांकना चाहिए दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निराश किया है। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई, पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई है, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव खास रहेगा। वजह ये है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है। वो अब इसी को बनाए रखना चाहेंगी। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक शानदार कमबैक किया है, क्या उपचुनाव में भी वही प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर पाएगी? अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव तो जरूर जीते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बना हुआ है। चुनाव से पहले उन्होंने एक बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन ना तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको छोड़ा है और ना ही वो बसपा को छोड़ना चाहते हैं। और एक बार फिर से बसपा को लेकर उन्होंने बयान दिया। अब उनका एक बयान सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर चुनाव के दौरान बसपा और समाजवादी पार्टी मिल गए होते तो मोदी जी 150 सीटों से भी नीचे आ जाते। नगीना लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने चिलचिलाती धूप में 24 घंटे काम कर रहे पुलिस बल के लिए चिंता जाहिर की है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए सरकार से मांग उठाई कि पुलिस वालों से 8 घंटे ड्यूटी कराई जाए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दी जाए। बॉर्डर स्कीम भी समाप्त की जाए। मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगा। तो वहीं नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो सड़कों पर आंदोलन होगा। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या वासियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये साफ हो गया है कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव ने आउटसोर्सिंग और पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। और उन्होंने अपने आधार के रूप में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। अब सवाल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या प्रियंका गांधी
सीएम फेस बन सकती है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सियासत भी संभावनाओं का खेल है। इस खेल में कब किसके लिए चैंपियन बनने की गुंजाइश बन जाए, कोई नहीं जानता। कई बार राजनीति के वो धुरंधर भी सुर्खियों में रहते हैं जो लंबी पारी खेल चुके होते हैं, जो अपने दम पर जीत का ग्राफ ऊंचा करने का दम रखते हैं। बावजूद इसके उन्हें टीम में वो जगह नहीं मिलती जिन्हें इशारों ही इशारों में अपनी ख्वाहिश जतानी पड़ती है। आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। खबर प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक प्रियंका गांधी वायनाड नहीं जाना चाहती, वो यूपी में ही टिके रहना चाहती है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए गौरव वल्लभ ने इस चीज को लेकर जानकारी दी है। तो क्या वाकई ही प्रियंका गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री फेस बन सकती है? पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा नेता संगीत सोम का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। संगीत सोम को शिखंडी बताए जाने के बाद से शुरू हुए विवाद ने अब और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। दोनों का विवाद अब थाने तक पहुंच गया है। दरअसल संगीत सोम की प्रेस वार्ता में संजीव बालियान के खिलाफ पर्चे बांटे गए और इस कथित प्रेस रिलीज में कई गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि संगीत सोम का कहना है कि उन्होंने ये पर्चे नहीं बांटे। पूर्व विधायक के निजी सचिव ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। उधर संजीव बालियान के खेमे की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए नाराज होकर संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस जारी कर दिया गया है।